सबको नमस्कार। इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच से मैं जितने भी हमारे यहाँ पे पैनल में हैं, हमारे अटेंडीज हैं या जो हमें यूट्यूब से देख रहे हैं, सबको प्यार भरी नमस्कार। तो आज के इस सेशन में हम जो पार्ट 2 है हमारा, लास्ट टाइम मैंने इससे पहले किया था लाइफ विथ ऑन पैसिव, लेकिन सेशन लंबा होने की वजह से मैं उसको पूरा नहीं कर पाया था और इसलिए वो कुछ उसमें से पेंडिंग था। तो आज उसका हम पार्ट 2 करेंगे, जिसके लिए थोड़ी सी मैं जस्ट जो न्यू आज हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको मैं जस्ट थोड़ा सा एक दो स्लाइड पुराने दिखाऊंगा कि हमने उसमें क्या किया था। उसके बाद आज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले में आज जो हमारे यहाँ पे नारी शक्ति है, जितने भी यहाँ पे हमारे इस सेशन में अभी प्रेजेंट हैं या जो भी हमारे ऑन पैसिव में है या कहीं भी है, तो मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ आज, क्योंकि आज की जो न्यूज़ है वो नारी शक्ति की है। जो यूपीएससी का हमारे इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम होता है, सबसे टफ एग्जाम होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं पढ़ाई के साथ साथ में, उसको आसान नहीं करना, और जो टॉप रैंकर आता है तो उसकी वाह वाह होती है पूरे कंट्री में। लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ उन 3 हमारे जो यहाँ पर आइकन्स बन गई हैं अब यूपीएससी की, ऑल 3 फीमेल्स, हमारी जो लेडी फोर्स है वहाँ पे, उन सबको और हमारे जितनी भी और बहनें यहाँ पे हैं उन सबको मुबारक देता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड दिस इज द रियल वे कि जो हम अगर बराबरी की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो दिस इज द रिजल्ट। अगर एफर्ट्स किए जाएं तो कुछ भी हो सकता है। और क्लीन स्वीप करके जो हमारी वहाँ पर वुमेन पावर ने इस एग्जाम को क्रैक किया, तो बहुत हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। मैं जितने भी यहाँ पर हमारे साथ यंगस्टर्स हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी करना है दिल से करें, चाहे कोई एएस की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, या कोई ऑन पैसिव में आ रहा है, जो भी करो दिल से करो। जब दिल से करोगे और कंटिन्यूसली करोगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते, चाहे उसमें कोई मेल है या कोई फीमेल है। सो एक बार फिर सबको मुबारक देता हूँ मैं। तो चलते हैं हम आज के सेशन की, और आज का सेशन जो हमारा है उसका पार्ट 2 है। तो उसमें मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने पीपीटी के थ्रू ही हमारा जो किया था ये सेशन। तो अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो मुझे बताएं। यस यस स्क्रीन ठीक है, विजिबल है? ओके सर। ओके, Yes, sir, it is visible. थैंक यू थैंक यू। तो वेलकम है अगेन आज के सेशन में आपका। वेलकम टू ऑन पैसिव। जो हमारा ये फर्स्ट टाइम जो हमने किया था, उसको जस्ट मैं शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज ऑन पैसिव। ऑन पैसिव हमारा क्या है? एआई बेस्ड आईटी प्रोजेक्ट है, जो यूनिक बिजनेस है हमारा, जो कि सास यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इस मकसद हमारा मिशन है टू अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी ग्लोबली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एंड इट इज अ डन डील फॉर सक्सेस ऑफ ऑल द फाउंडर्स, एंड देयर इज आल्सो करेक्शन टू करप्शन। तो ये हमारा मिशन है। इसमें जो भी है वही ऑन पैसिव। अगर हम बात करें कि अगर ऑन पैसिव में है तो ऑन पैसिव की ही बात क्यों करते हैं, और हम क्यों कहते हैं कि ऑन पैसिव ही किया जाए? क्योंकि अगर जो कुछ भी हम आज हैं तो हमारे कल की मेहनत का, कल की पढ़ाई का, कल के जो मैंने एफर्ट्स किए हैं उसका नतीजा आज हम। लेकिन आज की डेट में हम यहाँ पर भी देखें, और लाइफ में हर जगह बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, तो हम एनालाइज करें अगर अपनी अपनी लाइफ को, जिन्होंने कुछ अभी तक किया है कुछ अर्निंग के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, तो क्या उसमें वो सेटिस्फाइड है? अपने आप को हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अगर हम अपना मंथन करें अंदर से कि हम जो कर रहे हैं तो क्या उसमें हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, या अभी तक जो हमने किया, किसी ने 2 साल की नौकरी की है, 10 साल की है, कोई रिटायर भी हो चुके हैं, अगर वो सारे देखें अपने आप को, तो क्या वो फुली सेटिस्फाइड है? जो लाइफ में चाहते थे करना, क्या वो किया है? या फिर अगर कोई किसी और की हेल्प करना चाहता था, किसी और को अपलिफ्ट करना चाहता तो था, लेकिन क्या वो कर पाया उसको? तो अगर कहीं भी हमारी लाइफ में किसी भी कॉर्नर में कोई चीज मिसिंग है, यानी जो हम करना चाहते थे बट हम कर नहीं पाए हैं, तो अगर नहीं कर पाए हैं तो उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि रीजन उसका ये है कि हम, हमारे जो सोर्सेस थे
जो हमारे इनकम के सोर्सेज थे वो प्रोपोर्शनेटली कम थे हमारे एक्सपेंसेस से। तो इसलिए जब हमारे अपने एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं होते हैं तो कोई भी इंसान जो अपने से हट के दूसरे की हेल्प जो करना चाहता है वो नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बहुत एक आम बात है कि हर इंसान जो पीछे रह जाता है, सोचता बहुत बहुत कुछ है बट कर कुछ नहीं पाता है। तो उसके लिए अगर जो भी कोई ये सोचता है कि अगर ये आज तक मैं अचीव नहीं कर पाया हूं, अगर मैं इसको अभी तक अपने दिल से जो चाहता था नहीं कर पाया हूं, तो ऑन पैसिव इज द वे। यहाँ पर आप जो भी चाहोगे, जो भी आप लाइफ में चाहोगे, आप उसको अचीव कर सकते हो। अपना ही नहीं बल्कि अगर आप सही इसमें गाइड बन जाते हो, अपने सीखते हो, सिखाते हो, तो आप बहुत सारे लोगों की लाइफ और भी चेंज कर सकते हो। अगर हम बात करें पहली लाइफ की, तो मैं डॉक्टर था, तो मैं अपने हिसाब से मैं किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता था। अगर कोई इंजीनियर है तो किसी दूसरे को इंजीनियर नहीं बना सकता। अगर कोई मल्टी मिलियनर है वो किसी और को नहीं बना सकता था। बट ऑन पैसिव इज द वे जहां पर हम ये कर सकते हैं, जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो हम किसी और के लिए भी कर सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑन पैसिव। तो इसलिए ऑन पैसिव आज के जितने भी बिजनेस हैं वो सबसे अलग है, सबसे परे है। क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको देखें कि अगर लाइफ हम जुड़ जाते हैं ऑन पैसिव के साथ तो हमारी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। आज तक जो भी हमारा जो सिस्टम है अर्निंग का, जो भी हमारे फाइनेंसेस हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड में 4 हिस्सों में बटे हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि ये 4 हिस्से जो बटे हैं इसमें से एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, और साथ में जो बिग बिजनेस है। तो ये 4 हिस्सों में लोग बटे हुए हैं, 4 पार्ट्स हैं। इसमें से जो राइट साइड पे हैं बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स, ये ज्यादा पैसे वाले लोग हैं और पूरी दुनिया इनके पीछे होती है, इनका नाम सभी जानते हैं, इनकी लाइफ बहुत बढ़िया होती है। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे हैं एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, चाहे कोई छोटी नौकरी करता है, बड़ी नौकरी करता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई अपना किसी ने कोई एंटरप्राइज खोला हुआ, तो यहाँ पर हमेशा कंप्रोमाइज लाइफ होती है। अगर हम इस साइड को देखें, अगर ये साइड अगर हम चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो जब अगर आपके पास सोर्स है, फिलहाल तो सोर्स ही नहीं होते हम लोगों के पास, लेकिन अगर सोर्स है, अगर आप इसमें जंप करना चाहते हैं, तो आप बिग बिजनेस में जाना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। जिसके पास अगर नहीं है तो किसी बैंक से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेके कर सकता है। बट अगर बिजनेस चला तो ठीक है, अगर वो डूब गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए रिस्क उसमें बहुत ज्यादा है, और रिस्क होने की वजह से ज्यादातर लोग बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं। बट ये जो मॉडल है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का है, ये ऑन पैसिव में हमारी क्या हेल्प कर सकता है। यहाँ पर कोई भी इंसान, कोई एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, कोई यंग है, ओल्ड है, अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो डायरेक्टली वो राइट साइड जा सकता है इन द बिजनेस ओनर का। तो अगर हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं तो हम एक बिजनेस के ओनर बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो पोजीशन दी है पहले एज गो फाउंडर फिर देन ओ फाउंडर, तो इसको मैं थोड़ा बाद में करूंगा एक्सप्लेन। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली बिजनेस में जाते हैं। जो आईटी का बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, और इस वक्त का जो ट्रेंड है वो ट्रेंडिंग बिजनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी चीजें हैं, डिजिटलाइजेशन सब जगह हो रही है, हर फील्ड में हो रही है। इसीलिए बिजनेस में अगर हम जाते हैं तो ये एक तो सबसे बड़ा इस टाइम जो हमारा पोटेंशियल है इंटरनेट का, और नंबर 2 इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर एक प्रोडक्ट में जो भी डिजिटल सॉल्यूशंस हमारे पास हैं वो सारे का सारा फेवरिंग द ओ फाउंडर्स है। और हर कोई फाउंडर यहाँ पर किसी भी एज का हो, किसी भी एजुकेशन का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो यहाँ पर 100% सक्सेस है। जिसके लिए ये मॉडल ऐसा बनाया गया है। हम थैंक्स करते हैं मिस्टर एशमुख फारे को, जिन्होंने इस बिजनेस मॉडल को बनाया, और पिछले 4-5 साल में आप रेडी टू हम गो हैं, किसी भी टाइम हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले सभी जितने भी फाउंडर्स हैं, वो फाउंडर्स हैं, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप कंप्रोमाइज्ड वाली लाइफ से, जो लेफ्ट साइड वाली जो लाइफ है एम्प्लॉयज की और सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ से आप डायरेक्टली जंप कर रहे हैं बिग बिजनेस में। और बिजनेस में जब आप जा रहे हैं, बिजनेस ओनर जो है, वहां से आप इन्वेस्टर बन जाएंगे। इन्वेस्टर कब बन जाएंगे? जब आपके पास साल 2 साल 4 साल के बाद जब पैसा ज्यादा आएगा, उसके बाद आप अपने न्यू वेंचर्स खोल सकते हैं, नए बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये है ऑन पैसिव के साथ लाइफ हमारी, अगर हम
सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं और सही तरीके से इसको सीखते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आज जो भी इंसान अनपेसिव में आया है, चाहे वो कुछ सोच समझ के आया है या किसी ने उसको बाई फोर्स लाया है या किसी पे एहसान करने के लिए आया है, जैसे भी वो बिजनेस में आया है, अब उसको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अंडरस्टैंड करने के बाद आने वाले टाइम में जो लाइफ होने जा रही है दैट इज अनबिलीवेबल, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। और जो भी यहाँ पर आज तक कहा गया है वो दैट हैज बीन डिलीवर्ड। हमारे सीईओ मिस्टर एशम फारी ने वो डिलीवर किया है। और जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके इस वक्त हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं दैट इज वेरी क्रूशियल स्टेज। तो वैल्यूज हैं, अगर हम ऑन पैसिव में आए हैं, ऑन पैसिव के साथ जुड़ते हैं और कुछ टाइम के बाद हमारे पास किस टाइप की लाइफ होने जा रही है, वो एक इस टाइम पे हमारे लिए सोचना आसान काम नहीं है, यकीन करना आसान काम नहीं है, फेथ करना आसान नहीं है, बट वो होने वाला है एंड दैट इज डन डील। अगर हम 1-2 साल मान लीजिए, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत भी इंसान को यहाँ पर इनकम जनरेशन होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनकम इस पैटर्न से जनरेट हो जाएगी कि अपनी जितनी भी इंसान की जरूरतें होंगी वो 100% पूरी होंगी। जब आपके पास आपकी जरूरतें पूरी होंगी और उसके पास भी आपके पास पैसा बचेगा, और जब आप सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ में क्या करूं, ये पैसा भी खर्च नहीं हुआ, अगर नेक्स्ट मंथ आपको फिर और उससे ज्यादा आएगा तो फिर क्या करोगे? यहाँ पर इस स्टेज पे आके हम किसी और के बारे में सोच सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारा फोकस शिफ्ट होगा मैं से हम पर। हम अपने आप से हटके दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। कब? जब हमारी अपनी जरूरतें पूरी होंगी, नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, हमारे ड्रीम्स पूरे होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब हम दूसरों के लिए सोचना स्टार्ट करेंगे। और वो जो थिंकिंग होगी वो ह्यूमैनिटी के लिए होगी, जहां पर हम किसी एक के बारे में नहीं सोचेंगे, बट जैसे हमारे सीईओ ने पूरे वर्ल्ड के ग्लोबली ह्यूमैनिटी के बारे में सोच के ये बिजनेस बनाया है, तो यहाँ पर हम दूसरे लोगों के बारे में सोच सकेंगे, जो कि हमारा माइंड बिल्कुल क्लीन होगा। यहाँ पर कोई ब्यास नहीं होगा, कोई करप्शन का कोई हमारे सॉरी जो करप्शन अक्सर लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर नीड्स पूरी नहीं होती, तो इलीगल वे में लोग करते हैं। तो पहले मेंटल करप्शन है, पहले हमारी सोच करप्ट हो जाती है, उसके बाद हम मॉनिटरी कर लेते हैं, फिर जो भी है डिफरेंट डिफरेंट वेज में इंसान करप्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर करप्शन फ्री माइंड होगा हमारा। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन दिस बिजनेस। और इसके साथ साथ में हम अपने नेशन को बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि अगर आज की डेट में है, हम क्यों नहीं अपने नेशन को बिल्ड कर रहे? अगर आप थोड़ा सा सोचें कि देश कैसे चलता है, देश चलता है हमारे इकोनॉमी कैसे बनती है, जो हम टैक्स पे करते हैं। तो अगर आप देखें हमारे कंट्री में टैक्स सिस्टम क्या है, जो सैलरीड क्लास है वो 100% टैक्स देते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो टैक्स पूरा नहीं देते हैं। कोई शॉपकीपर है वो पूरे बिल्स नहीं भरता है, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लोन लेती हैं, बाद में टैक्स पूरा नहीं करते हैं। बहुत सारा इस पर डिटेल में जाने की जरूरत अभी नहीं, बट हम पूरा टैक्स नहीं देते। यहाँ पर भी हम मॉरली करप्ट हैं और इस वजह से हमारा देश पीछे रहता है, नंबर 1। दूसरा यह है कि करप्शन करते हैं लोग, जो नॉर्मल पैसा जो लगना चाहिए कि वो लगता नहीं है, और इसलिए भी पैसे कम, तो हमारी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जब हमारी मॉरल करप्शन खत्म हो जाएगा तो हम 100% टैक्स पे करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट को, तो हमारा पैसा बहुत सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा। वाइट इनकम जो बनती है वहां से कंट्री की डेवलपमेंट बेटर वे में हो सकती है, और वो जितने भी और फाउंडर्स हैं उसमें बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर होंगे आने वाले टाइम में। इसीलिए ये जो लाइफ है इसमें हमें वैल्यूज होंगी, हमें लोग वैल्यू देंगे जहां भी जाएंगे। टोटल फ्रीडम होगी। फ्रीडम क्या होती है? आज़ादी। हमारी जो पॉलिटिकल फ्रीडम तो हो चुकी है, लेकिन फाइनेंशियली अभी भी हम स्लेव्स हैं, हम पैसे के गुलाम हैं, क्योंकि पैसे के लिए 24 घंटे में काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी नीड्स पूरी नहीं होती हैं, तो बाकी चीजें तो कहाँ से। लेकिन यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है, आप मनी फ्रीडम मिलेगी, तो जब आप मनी फ्रीडम मिलेगी तो आपका मन किसी और साइड भी सोच सकता है पैसा कमाने के अलावा। अभी हमारा अपने घर की चीजें पूरी करने के लिए, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन करने के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है घर का, वो 24 घंटे बंधा होता है उसमें, और वो मनी के पीछे लाइफ लॉन्ग वो स्ट्रगल करता है, फिर भी वो पूरी नहीं होती, इसलिए वो बंधा हुआ उससे। अगर वो छोड़ देता है तो पैसा नहीं आता, तो इसलिए इंसान स्लेव है वहां पे। यहाँ पर आपको इतनी पैसिव इनकम आ जाएगी कि आप टोटली फ्री हो जाएंगे। जब मनी फ्रीडम हो जाएगी
तो तब आप जो इस वक्त काम कर रहे हैं, आपके पास एक चॉइस हो जाएगी कि आप जो 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे काम करते हैं तो वहां पर करना चाहते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं। अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं, आप फुली आप इस बिजनेस को देना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम होगा। वो जो 6 8 10 घंटे आप बिजनेस में लगाते थे, वो टाइम आपको अपने लिए होगा। आप जहां मर्जी जैसे मर्जी उसको यूज कर सकते हो। दैट इज टाइम फ्रीडम। यानी अपनी मर्जी से आप जब चाहोगे आप उठ सकते हो, अपनी मर्जी से जॉब करना चाहो कर सकते हो, जॉब करना है तो करो, नहीं तो छोड़ सकते हो। तो दिस इज द टाइम फ्रीडम। आपका टाइम अपना होगा, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। और मनी फ्रीडम किस किस्म की यहाँ पर एवरेज जो ऐसी इनकम जनरेट होने वाली है कि जो एक जनरेशन में जब तक हम हैं वो तो आएगी आएगी, बट उसके बाद भी इंटरनेट यूज होता रहेगा। और वो जो पैसा है, आपकी जो आईडी है, वो आपके बच्चों को आगे ट्रांसफर हो जाएगी। तो एक लेगेसी आप बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हो। तो दिस इज अ वेरी बिग बिग बिजनेस जो आने वाले जनरेशन को भी संभालेगा। हमें तो संभालेगा, बट आने वाले जनरेशन को भी संभालेगा। इतना इसमें बड़ा स्कोप है और इतनी बड़ी फ्रीडम इसमें है। हमारी ऑन पैसिव में रह के हेल्दी लाइफ होगी। अब ऑन पैसिव में हेल्दी लाइफ क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है? क्योंकि आज की डेट में देखें हम तो हेल्थ के हैजर्ड्स बहुत सारे हैं डिफरेंट फील्ड्स में। जो कुछ भी लाइफ हमारी जिस तरीके से चल रही है, इसमें हर जगह आपको ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। चाहे हमारी न्यूट्रिशन ले लो, चाहे हमारा एनवायरनमेंट ले लो, चाहे हमारे फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनको देखो। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है। क्योंकि हम केयर नहीं कर सकते हैं, या तो हमारे पास सेहत के लिए टाइम नहीं है और हम इसलिए सोच नहीं सकते उसके बारे में, या हमारे पास पैसा नहीं कि हम हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, ना कि डिजीज पे। और हमारी हेल्दी प्रैक्टिसेस भी नहीं है जो हेल्थ के लिए जरूरी होता है। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, अच्छी चीजें खाना, हेल्दी चीजें खाना जो कॉस्टली भी होती हैं, तो वो चीजें भी अभी पॉसिबल नहीं। लेकिन जब आप मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपके पास होगा तो आप ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी हेल्दी प्रैक्टिसेस को अपना कर आप अपने लाइफ को हेल्दी बना सकते हो। और इसके साथ में आपके पास रिसोर्सेज जब ज्यादा होंगे, तो अगर कोई इंसान कभी बीमार भी हो जाए, हेल्थ एंड डिजीज एक दो टोटली डिफरेंट एंटिटीज हैं। हम डॉक्टर्स फोकस करते हैं डिजीज पे। किसी के डॉक्टर के पास ये टाइम नहीं है कि हेल्दी इंसान को कैसे हेल्दी रहना जाए उस पर एजुकेट करे, उस पर वर्क करे। लेकिन ये दो डिफरेंट, गवर्नमेंट का बहुत सारा बजट है जो हेल्थ पे या वेलनेस पे खर्च होता है, बट फिर भी उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आज की डेट में हम जब स्टडी करें तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी सेल्फ क्रिएटेड है। तो अगर हमारे पास सोर्सेज हैं, अगर कोई बीमारी बन भी जाती है, टाइमली उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए डिजीज के बाद भी इंसान प्रॉपर तरीके से हेल्दी जी सकता है। लेकिन अगर कोई किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, तो जब वो बीमार हो जाता है, ऐसी ऐसी डिजीजेस हैं जिन पर बहुत सारा खर्चा लगता है। हमने देखा है बहुत सारी लाइफ्स विदाउट ट्रीटमेंट इस दुनिया से चली जाती हैं, जो बहुत अफसोस की बात होती है। बट अगर ये चीज हट जाए, यहाँ से जो फैक्टर है पैसे का वो हट जाए, तो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी मेडिसिन, अच्छे खर्चे करके आप किसी भी बीमारी को प्रॉपर तरीके में अपना जो है इलाज करवा के हेल्दी लाइफ जी सकते हो। लेकिन पहले, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम हेल्दी रहें और बीमार ना हो। उसके लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग अदर्स, अगर ऑन पैसिव में हम हैं तो हमारी जो अपनी नीड्स तो पूरी हो गई होंगी, लेकिन उसके साथ में जो हमारे सर्कल में, हमारे नोन सर्कल में, हमारे रिलेशंस में, हमारे क्लोज नियर एंड डियर सराउंडिंग्स में जो लोग होंगे, उनको अभी भी सेम कंडीशन होगी जो हमारी आज है या आज से 5 साल 10 साल पीछे थी। तो सेम कंडीशन में लोग ऐसे बहुत सारे होंगे। तो उसमें जो नीडी पर्सन होंगे उनकी फाउंडर्स जो हैं वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो हेल्पिंग करने से क्या होगा कि वो उनकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। जो इस कंपनी का मिशन है, आज लोग बहुत सारे बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर हम थ्रू ऑन पैसिव उनको एज एंटरप्रेन्योरशिप उसको सिखा सकते हैं कि कैसे वो इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। उनको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आज के दौर में, आज की जो डेट है, आज का दौर जो है, इसमें प्रॉपर लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए ऑन पैसिव उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां से वो जैसा चाहे अपनी लाइफ को बना सकते हैं। और अपने साथ साथ वहां पर दूसरे लोगों के लिए जो और एजुकेटेड है उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। जैसे आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पर आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है,
जब पैसा होगा, डाइवर्सिफिकेशन आपने जब अपनी इनकम की करनी है, तो बहुत सारी इनकम जनरेट होगी, और जो आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं रहेगी। इसमें भी हम लोगों की हेल्प करेंगे एज को फाउंडर्स। हर कोई चाहता है कि लाइफ को जिए, घूमे फिरे, लेकिन अगर हम देखते हैं आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे जाते हैं? मेरे हिसाब से जो नानी का घर है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ प्यार भी मिलता है, खाना पीना भी हो जाता है, और आते आते लोगों को कुछ ना कुछ वहां से मिल भी जाता है। क्योंकि कहीं दूर जाने के लिए, ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेसेस पे जाने के लिए पैसा नहीं होता है, ना ही टाइम होता है, कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती, तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और जो लाइफ है वो टोटली कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन जब फ्रीडम होगी तो ये कंप्रोमाइजेस खत्म हो जाएंगे, और जैसे आप ड्रीम्स आज हैं उनको जी सकते हो, या अपने ड्रीम्स को और बड़ा कर सकते हो और उनको अचीव कर सकते हो। और पूरी दुनिया जहां आप देखना चाहते हो, जो आप टीवी में देखते हो, आप कहीं किसी मूवी में देखते हो, या आप इंटरनेट से देखते हो कि वर्ल्ड में कौन सी खूबसूरत जगह है जहां पर जाकर आप कुछ दिन रिलैक्स कर सकते हैं, नेचर में जाके जो आप नेचर को देख सकते हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, और इसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? दोनों छोड़ के तीनों चीजें। नंबर 1 पैसा भी लगता है, नंबर 2 आपका टाइम भी लगता है, और नंबर 3 आपकी हेल्थ भी लगती है। अगर तीनों चीजें आपके पास हैं तो आप तभी टूर एंड ट्रेवल्स को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन तीनों में से अगर एक चीज भी कम है तो ये चीजें पॉसिबल नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो फ्रीडम है, फ्रीडम तो आपको मिल रही है, लेकिन हेल्थ का ध्यान किसने रखना है? दैट इज फॉर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप खुद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा इंसान आपकी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, लेकिन करना आपको ही है। अगर हम इस बिजनेस में हैं और सही तरीके से इसमें करते हैं, और जो पोजीशन मिलने वाली है, वी कैन विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल एंड नॉट द फाइट्स। हम एक अच्छे इंसान बन के, अच्छे फाउंडर बन के, अच्छे ब्रांड एम्बेसडर बन के अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। जब हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और किसी का भी कभी कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। कौन क्या करता है हमें उससे लेना देना नहीं है, ये उसकी सोच है। हम क्या करते हैं वो हमारी सोच है, और हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए भी अच्छा हो और ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा हो। और ह्यूमैनिटी को अगर हमने सर्व करना है तो इसमें हमारा सबसे पहले माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमारी थॉट थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा एटीट्यूड हमारा हेल्पिंग का होना चाहिए। और साथ में अगर कुछ कोई करता भी है, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना कि तू ये क्यों कर रहा है, तू गलत कर रहा है। वो जो कर रहा है उसको अपने टाइम से खुद समझ आ जाएगी, लेकिन हमने अपने आप को ये समझाना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हम दूसरों के लिए क्या अच्छा करेंगे। और अगर हम ये चीज करेंगे तो हम लोगों के दिल जीत सकते हैं, हम उनके साथ अच्छे से रह सकते हैं, चाहे वो हमारे नेबर में, चाहे वो हमारे रिलेशन में है, चाहे हमारे वो एक्वेंटेंसेस है, कहीं भी हैं। जो भी लोग हमारे सर्कल में आ जाते हैं, तो उनके साथ जब हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हमारी उनके साथ जब डीलिंग अच्छी होगी, तो हमारी किसी के साथ भी फाइट्स नहीं होंगी। और जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में हम खुद भी रहेंगे और दूसरों को भी पीसफुल रखेंगे, तो यही है दूसरों के दिल को जीतने की जो अगर हम इसको कहें कि मेन रीजन जहां से झगड़े होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन से, क्रिटिसिज्म से और जेलसी से, जो फैक्टर्स हैं, अगर उनको हम अपनी लाइफ से हटा दें तो हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। और दिल को जीतना सबसे बड़ी जो जीत है, ना कि किसी के साथ कोई झगड़ा जीतना। तो ये लाइफ का बहुत बड़ा एक पार्ट है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा एनवायरनमेंट, हमारी थिंकिंग, हमारी एजुकेशन, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे एक्वेंटेंसेस, जो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं। तो उससे हमें बाहर आना है, हमें ऑन पैसिव के क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट में रह के अपने माइंड को नीट एंड क्लीन रखना है। और उसके साथ में जब हम खुद जो चीज करेंगे वही चीज दूसरों को सिखा भी सकते हैं और दूसरों को करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो अगर हम खुद ठीक नहीं है, हमारी खुद थिंकिंग राइट नहीं है, तो फिर हमें कोई राइट नहीं कि हम किसी और को ये चीज बोले।
तो अगर हम सही तरीके से ऑन पैसिव के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने माइंड को ग्रो करते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और अपने एक्शंस को हेल्दी रखते हैं, तो एक ऐसी लाइफ हम जी सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है। लेकिन वो जब नहीं मिलती है, जब सोर्सेज नहीं मिलते, तो वो उससे भटक जाता है, और भटकने से क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में कमी आ जाती है, और उससे हम अपने आप को भी दुखी करते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। लेकिन अगर हम अपने लिए अच्छी चॉइसेस बनाएं, अच्छी चॉइसेस रखेंगे, हमने अच्छे काम करने हैं, क्या क्या अच्छे काम है वो, उनके हम एक लिस्ट बना लें, उनको हम अपना एक सोर्स बना ले कि हमने इस सोर्स से चलना है, ये हमने काम करने हैं, और दूसरों को भी यही सिखाएं, अपने लिए भी वही करें, दूसरों के लिए भी वही करें, और दूसरों को भी वही सिखाएं। साथ में सबके लिए इस जन्म में अच्छा करें, अच्छा सोचें, उस बुरा किसी का ना सोचे ना करे। और यही दो काम अगर हम करते हैं तो हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम लोगों के हर्ट्स में रहेंगे, और उसके बाद हमारी लाइफ में भी रहेंगे, और उसके बाद भी हम उनके हर्ट्स में रहेंगे। हमें जाते जाते कोई भी बुरा नहीं कहेगा कि उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन वो याद रखेंगे कि ऐसा कोई इंसान था जिसने मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया था, मेरी इस टाइम पे हेल्प की थी जब मुझे जरूरत थी उसकी, और वो चीज जो हमारे बाद भी हमारे साथ जाएगी, वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। कि अगर हम किसी का बुरा ना करें, ना सोचें, और अच्छा ही करें, अगर अच्छा ना हो सके तो बुरा भी ना सोचें, बुरा तो करने तो दूर की बात है, सोचें भी नहीं, तो वही लाइफ हमारी जो है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस होगी, जो हमें हमारे बाद भी याद रखेंगे लोग। वही हमारी असली कमाई होगी जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम जीते हैं, ये सारा ऑन पैसिव हमें दे रहा है, लेकिन क्या हम उसके लिए रेडी हैं? पहले हमें अपने आप से पूछना है। अगर हमारे पास अभी तक ऐसा सोर्स कोई नहीं था कि हम इतना बड़ा सोच सकते थे या इतना बड़ा कर सकते थे, अब जो हमारे पास सोर्स है, तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? उसके लिए हम रेडी हैं तो फिर हमें एज ए फाउंडर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। एज ए फाउंडर हम यहाँ पर हैं, तो फाउंडरशिप को हमने समझना है। फाउंडरशिप और को फाउंडर, इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडर जो है, हम सारे फाउंडर हैं। कंपनी ने पहले गो फाउंडर के नाम से डेजिग्नेट किया, उसके बाद फिर उन्होंने ओ फाउंडर के नाम से डेजिग्नेट किया, देन ब्रांड एम्बेसडर। इतने नाम हमारे चेंज हुए हैं, लेकिन इन सब का कुछ मकसद है। जो पोजीशन को फाउंडर्स की यहाँ पे है, वो कोई भी रिसेलर यहाँ पर आके नहीं ले सकता। हम यूजर्स भी हैं, रिसेलर्स भी हैं, को फाउंडर्स भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं कंपनी की। तो हमें अपनी वो पोजीशन समझनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, वो ड्यूटी समझनी है जो कंपनी चाहती है कि हम एज ए फाउंडर करें। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी हमें अपने प्रॉफिट में से कुछ दे रही है, बिना हमारे एफर्ट्स के, बिना हमारी इन्वेस्टमेंट के, जो हमारी छोटी सी एक रजिस्ट्रेशन फीस थी वो भी रिटर्न करके, अगर कंपनी इतना कुछ हमारे लिए कर रही है, जो कि हमारी जनरेशन्स के लिए आने वाले टाइम में सब कुछ यहाँ से ही होगा, तो क्या हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम को, इस हम अपने जो फाउंडर एंड सीईओ है उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर हम करते हैं तो वी आर द रियल फाउंडर्स। अगर हम नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि पैसा क्या है, पैसा आ रहा है तो फिर क्या है, हमें क्या करना, लेना देना कंपनी से, पैसा तो आएगा, पैसा तो सबको आएगा, बट जो हमने फाउंडरशिप ली है उसका मतलब वो नहीं। अगर हमें को फाउंडर बनना हो किसी के कंपनी के साथ, तो हमें वहां पर जो प्रोडक्शन है कंपनी की, जो भी प्रोडक्ट, उसके लिए हमें मॉनेटरी उस पर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तब जाकर हम को फाउंडर्स बनते हैं, ऐसे को फाउंडर नहीं बनते। तो हमें को फाउंडरशिप यहाँ पे नहीं मिली, हमें इसको भी समझना है। हमें ओ फाउंडरशिप मिली है, लेकिन जिसका बेनिफिट जो है अनलिमिटेड है, हमारी सोच से बहुत परे है। तो इसलिए हमें इस चीज को समझना है, और रियल फाउंडर होके हमने काम करना है, और लोगों को भी ये सिखाना है। तो तब जाकर हम रियल फाउंडर बनेंगे। तो एक अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और अपने जो नियर डियर्स हैं, अपने सराउंडिंग में जो रहते हैं, या जिनको भी हम जानते हैं या जिनको नहीं भी जानते हैं, थ्रू ओ ब्लेस हम उनको भी हेल्प कर पाएंगे।
तो ये जो आज का जो दौर है आने वाले टाइम का ऑन पैसिव का, आप सबको मुबारक है। 1 जून से हो सकता है 1 या इसके आसपास में हमारे कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे यूजर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारी लाइफ चेंज होने वाली है और वो लाइफ जो कभी ना पहले थी उससे कई गुना अच्छी लाइफ आने वाले टाइम में मिलेगी। सो थैंक यू सो मच मुझे पेशेंस से सुनने के लिए।